Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम सब अपने स्थान पे खड़े होंगे। ये समय अपनी आराधना सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं, आप जिंदा हैं, जीवित हैं? हालेलुया। कोई मुझे बता सकता है हम जिंदा क्यों हैं? क्यों जिंदा हैं? कोई बता सकता है? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए हम भी जिंदा है। हालेलुया। आइए प्रभु को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद देंगे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है, जिंदा है और हमारे बीच में है, हमारे संग है। हालेलुया। आइए हम धन्यवाद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम के द्वारा तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। सारा आदर सारी महिमा देते हैं प्रभु, क्योंकि तू आदर के योग्य है, तू महिमा के योग्य, तू स्तुति प्रशंसा के योग्य है प्रभु। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए परमेश्वर, जो तूने एक बार फिर नई रीति से हमारे जीवनों पे आज की सुबह उंडेली है प्रभु। और अगर आज हम जीवित हैं परमेश्वर, अगर आज हम सांसें लेते हैं प्रभु, ये केवल और केवल तेरी महिमा परमेश्वर, तेरी करुणा का फल है परमेश्वर। हम जीवित हैं परमेश्वर क्योंकि तू जीवित है, क्योंकि तूने हमें जीवन दिया है प्रभु। हर पल हर क्षण परमेश्वर तू हमें सांसें देता है, तू हमें जिंदगी देता है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए परमेश्वर, जब हम परमेश्वर इस बात को याद करते हैं परमेश्वर, इस बात का आनंद मनाते हैं कि प्रभु आज के दिन तू मृतकों में से जी उठा परमेश्वर। तूने मृत्यु को परमेश्वर और पाप को हराया परमेश्वर, और तूने परमेश्वर एक नया जीवन हमारे लिए दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन कहता है प्रभु, जहाँ 2 या 3 भी तेरे नाम से उपस्थित होते हैं, तेरी उपस्थिति वहाँ होती है, तेरा आत्मा वहाँ होता है। हम चाहते हैं प्रभु इस स्थान को तू अपनी उपस्थिति से, अपने आत्मा से भर, पवित्र आत्मा तेरा स्वागत करते हैं। हम तेरे लिए मार्ग तैयार करते हैं प्रभु, अपनी योजना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार तू हमारे मध्य में काम कर प्रभु। हम सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, तुझसे प्रार्थना विनती है प्रभु, हमारे होठों का, हमारे गलों का, हमारे हाथों का अभिषेक कर प्रभु, ताकि जो भी हम गाते हैं, जो भी बजाते हैं, जो कुछ भी करते हैं प्रभु, हर एक चीज़ में हम सारा आदर सारी महिमा तुझे दें प्रभु। हम घटे और तू बढ़े और तेरे नाम को महिमा मिले प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन पर तेरा स्पर्श आते हैं, जो लोग मार्ग में हैं प्रभु या किसी कारणवश नहीं भी आ सके प्रभु, उन्हें भी तो हमारे मध्य में लेके आए प्रभु, ताकि हम सब एक साथ मिलके परमेश्वर एक हृदय के साथ, एक इच्छा के साथ परमेश्वर एक मन होकर तेरी आराधना कर सके प्रभु, और तेरे नाम को सबसे ऊंचा स्थान देने वाले हो सके प्रभु। आगे के समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में होके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए अब अपनी आराधना सभा को शुरू करेंगे, और इससे पहले हम आगे जाएं, मैं चाहता हूँ अपने स्थान से उठ के जाइए, एक दूसरे से मिलिए और उनसे कहिए कि यीशु मसीह जीवित है, और हम मिलके उसकी स्तुति करेंगे। चेक चेक चेक। आइए हम सब मिलके प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? अपने दोनों हाथ
अपने दोनों पैर और हृदय में आनंद लेके आए। हालेलुया। एक बार फिर से जोरदार प्रभु को धन्यवाद देंगे और आके प्रभु की मिलके हम सब स्तुति करेंगे। हम सबको आता है गाना देखो क्रूस पर प्रेम की सजा। हालेलुया। मिलके गाएंगे ताली बजा के। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर मिलके नाम मेरा लिखा। मिलके गाइए। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा। अपने बगल वाले से कहिए मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा। आइए मिलके आनंद के साथ गाएंगे। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हालेलुया। मिलके मेरा दिल बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने सब कुछ नया कर दिया है। हालेलुया। और कितने लोग उसको धन्यवाद दे सकते हैं ताली बजा के। हालेलुया। हर दिन हर पल वो हमारे जीवन में कुछ नया करता है। हालेलुया। प्रभु महान है। आइए मिलके गाएंगे महिमा में मैं। ताली बजाते हुए साथ में मिलके गाएंगे। महिमा में मैं। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। अपने पड़ोसी को गवाही दे। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा, क्योंकि मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी। Oh, we thank you, Jesus. मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। हालेलुया। मेरा दिन बीत गया, मुझको आशीष मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी वाले, अपने पीछे जो आपका पड़ोसी, उससे कहिए आपका सब कुछ उसने नया कर दिया है। हालेलुया। अपने दाहिने बाएं सबसे कहिए यीशु मसीह सब कुछ नया कर दिया है उसने। हालेलुया। आनंद के साथ गाएंगे मिलके ताली बजाते हुए। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग, यीशु के संग में हरदम रहूंगा, क्योंकि मुझसे प्रेम यीशु ने किया। Thank you for your love, Jesus. देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम
हालेलुया। जोर से बोलिए, मेरे जीवन में सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। मेरा अतीत बीत गया है और उसने सब कुछ नया कर दिया। हालेलुया। आपका जो कल था वो भी बीत गया, आज उसने आपको क्या किया है? नया किया। हालेलुया। प्रभु भला है। आइए उसकी स्तुति में हम एक गीत और गाएंगे और हम सबको ये गाना आता होगा। यीशु जैसा प्रभु नहीं है इस दुनिया में कोई भी। यीशु जैसा प्रभु नहीं है इस दुनिया में कोई भी। कीचड़ से उठाने इंसान को आया ऊंचे सिंहासन। यीशुए यीशुए मिलके यीशुए यीशुए हाथ उठा के गाएंगे। यीशु जैसा प्रभु नहीं है में कोई भी। यीशु जैसा प्रभु नहीं है इस दुनिया में कोई भी। कीचड़ से उठाने इंसान को आया ऊंचे सिंहासन। यीशुए 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 यीशुए। पानी को तूने ऐसा बदला देखने वाले दंग हुए। पानी को तूने ऐसा बदला देखने वाले दंग। तूफान को तूने डांटा तो तेरे सामने वो सारे ढेर हुए। यीशुए हाथ उठा के ताली बजाते हुए यीशुए यीशुए यीशुए। आवाज से आइए मिलके गाएंगे ताली बजाते हुए। आवाज तेरी सुनकर लाजर मुर्दों से भी जिंदा हुआ। आवाज तेरी सुनकर लाजर मुर्दों से भी जिंदा हुआ। तेरे वचनों में जो सामर्थ है वो जीवन देता निश्चय। यीशुए 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 यीशुए। यीशु जैसा प्रभु नहीं है। यीशु जैसा प्रभु नहीं है इस दुनिया में कोई भी। यीशु जैसा प्रभु नहीं है इस दुनिया में कोई भी। कीचड़ से उठाने इंसान को आया ऊंचे सिंहासन। यीशुए oh we praise you Jesus। यीशुए यीशुए यीशुए। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं उसके जैसा कोई भी नहीं है। ना कोई था ना कोई है और ना कभी होगा। हालेलुया। आइए उसको जोरदार धन्यवाद दे ताली बजा के। को कीलों से किया मारा पीटा क्रूस दिया। घायल तुझको कीलों से किया। इतिहास को तूने रच डाला खूनों से जब तू जिंदा हुआ। यीशुए यीशुए मिलके यीशुए यीशुए मिलके गाएंगे एक साथ। मारा पीटा क्रूस दिया घायल तुझको कीलों से किया। मारा पीटा क्रूस दिया घायल तुझको थोड़ा जोर से। इतिहास को तूने रच डाला मुर्दों से जब तू जिंदा हुआ। यीशुए आइए हाथ उठा के यीशुए उसकी स्तुति करें। उसके नाम को सबसे ऊंचा स्थान दे। यीशुए 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 यीशुए। हालेलुया। आइए प्रभु को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद देंगे। Oh we praise you Jesus। We praise you Lord। सच में प्रभु तो वो परमेश्वर है जिसके जैसा कोई भी नहीं है प्रभु। ना कोई था ना है ना कभी होगा प्रभु। आइए हम सब अपना मुंह को खोलें और प्रभु को धन्यवाद देंगे। ओ
मारा पीटा क्रूस दिया, घायल तुझको कीलों से किया। अपने हाथ उठा के धन्यवाद के साथ गाएंगे। मारा पीटा क्रूस दिया, घायल तुझको कीलों से किया। इतिहास को तूने रच डाला, मुर्दों से जब तू जिंदा हूँ। यीशुए 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 यीशुए। अपने हाथ उठा के मारा पीटा क्रूस दिया, घायल तुझको कीलों से किया। मारा पीटा क्रूस दिया, घायल तुझको कीलों से किया। इतिहास को तूने Yes, we praise you, Jesus. यीशुए यीशुए यीशुए। आइए कली से अपने हाथों को उठा के इन्हीं शब्दों को उसके नाम की स्तुति करें। यीशुए 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 यीशुए। Yes, Lord, we worship you this morning. हाँ प्रभु, हम तुझे सबसे ऊंचा स्थान देते हैं प्रभु, क्योंकि तू स्तुति के योग्य, तू प्रशंसा के योग्य। प्रभु तूने हमारे लिए जो किया है परमेश्वर, वो हम अपने शब्दों में भी बयां नहीं कर सकते प्रभु। तेरे जैसा सचमुच कोई भी नहीं है प्रभु, तेरी जैसी महानता किसी की नहीं परमेश्वर, तेरे जैसा प्रेम किसी का नहीं परमेश्वर, तेरी जैसी महिमा किसी की नहीं प्रभु। हम प्रभु आज की सुबह अपने हाथों को उठाते हैं परमेश्वर, एक साथ परमेश्वर, एक हृदय की गहराई से परमेश्वर, एक मन से परमेश्वर, हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं। We praise you, Lord. We give you glory, Lord. आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे मिलके। आइए कली से अपने हाथों को उठा के एक साथ हृदय की गहराई से उसकी आराधना करें। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे शर्म। अपने हाथ को उठा के गाए। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा, अब मैं हूँ तेरा
यहाँ प्रभु सच में प्रभु तो हमारी आशा है, हमारी उम्मीद तू ही है प्रभु। तेरे नाम को हम सबसे ऊंचा स्थान देते हैं। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, ऊंची में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। मिलके गाएंगे। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली, खामोशी में पुकारा, कब्र तेरी जीत है कहाँ। मिलके गाएंगे। यीशुआ तेरी जय हो सदा, हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई, यीशु मसीह तू है। आइए कलीसिया मिलके अपने हाथों को उठा के गाए। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे ही नाम में रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ. You're my living hope. Hallelujah, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई, यीशु मसीह तू है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है। आइए अपने हाथों को उठा के गाएंगे प्रभु से। यीशु मसीह तू ही है आशा मेरी, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। आइए प्रभु को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दे। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को प्रभु, हम तुझे महिमा देते हैं। तूने तोड़ी है हर एक जंजीर परमेश्वर, तूने तोड़ा है हर एक बंधन प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तू ही हमारी आशा है, तू ही हमारी उम्मीद है, तू ही हमारा सब कुछ। आइए ऊंचे शब्द के साथ प्रभु को धन्यवाद दे, वो उसके योग्य हैं। Oh, we praise you Jesus, we praise you Lord, we praise you, we give you glory Lord, for you are worthy. You have broken every chain, oh Lord, and we thank you for there is salvation in your name, there is freedom in your name, oh Lord. We praise you, we give you glory Lord. You are worthy, you are worthy, you are worthy Lord. और प्रभु तू योग्य है स्तुति के, प्रशंसा के। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, मुंह खोल के उसकी स्तुति करें। You are worthy Lord, you are worthy, you are worthy Jesus, you are worthy Lord. We praise you Lord, we praise you Jesus. Hallelujah, प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर,
आइए हम सब अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपने हर एक व्यक्ति अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए और प्रभु से इन शब्दों को गाएंगे। अपने हृदय की गहराई से इन शब्दों को प्रभु से कहें। हाँ, we worship you, Jesus. प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी आई यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। अपने हाथों को उठा के गाएंगे हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, हालेलुया। तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। 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 आइए प्रभु को एक बार जोरदार ताली बजा के धन्यवाद देंगे। यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। Oh Jesus Christ, you're my living hope. Yes Lord, we worship you, we worship you. Hosanna, में स्वर्ग में सदा यीशु नाम ऊंचा रहे, गाए हो सना। आइए मिलके हाथ को उठा के गाएंगे। हो सना
मिलके होसन्ना होसन्ना in the highest. Jesus' name be lifted up. Hosanna. Jesus' name be lifted up. Hosanna. आइए अपने हाथों को उठा के एक बार और गाएंगे हाँ प्रभु, तेरे नाम की स्तुति, तेरे नाम की बड़ाई जिस तरह स्वर्ग में होती है, निरंतर होती है, वैसे ही प्रभु हमारे जीवनों में भी तेरे नाम को वही महिमा मिलने पाए, तेरे नाम को वही स्तुति, वही स्थान मिलने पाए प्रभु। और प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। न केवल तूने मृत्यु पर विजय पाई, तुझ में हमने भी मृत्यु पर विजय पाई है। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जब तू जयवंत हुआ, उससे पहले तूने क्लेश सहे, दर्द सहा, अपमान सहा, वो भयानक मृत्यु सही जिसमें से होकर तू निकला और जयवंत हुआ, ताकि तुझ में हम भी जयवंत हों। बल्कि तेरा वचन हमें सिखाता है कि तू जो हमसे प्रेम करता है, तुझ में हम जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि तूने तो वो मृत्यु, वो कष्ट, वो क्लेश, वो दुख, वो अपमान सहा, लेकिन हम बिना वो सहे जयवंत होते हैं। इसलिए हम जयवंत से बढ़कर हैं। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह, हम तुझसे विनती करते हैं, यह स्थान तेरा है, तो अपना सिंहासन लगा प्रभु, हमारे बीच विराजमान हो, और यहां तू जो कुछ भी करना चाहता है तू कर प्रभु। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, हमारी नहीं पर तेरी योजनाएं पूरी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। इस स्थान को अपनी उपस्थिति से, अपनी महिमा से भर, और यहां जो कुछ भी तू करना चाहता है कर प्रभु, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले। कोई व्यक्ति है जिसकी कमर में बहुत दर्द है, आप अपना हाथ अपनी कमर पर रख लें। प्रभु यीशु मसीह इसी घड़ी आपको स्वतंत्र कर रहा है। कमर का वो दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो मृत्यु पर जयवंत हुआ, उसके नाम से इसी घड़ी कमर का वो दर्द जाता रहे। हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी महिमा हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी छोटी छोटी जरूरतों को भी ध्यान में रखता है।
आगे का समय भी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। हम घटे पर तू बढ़े। हम जो कुछ भी करें पवित्र आत्मा हमारी सहायता, हमारी अगुवाई, हमारा अभिषेक करना, ताकि हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा और कलीसिया को उन्नति मिल सके। सब कुछ तेरे हाथों में, तेरे अधिकार में, तेरी अगुवाई में सौंपते हुए हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कारण कुचला गया, और हमारी ही शांति के लिए उस पर तड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यशाया 53:5। He was buried and he was raised from the dead on the third day, just as scripture said. 1 Corinthians 15:4. यीशु मसीह का राज सिर्फ बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पे विश्वास करे वह नाश ना हो। किसी पे दोष मत लगाओ, ना तुम पर भी दोष लगा जाएगा। He is not here, for he has risen. He is not here, for he is risen. As he said, come see me where the Lord lay. Matthew 28:6. The angel said to the woman, do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus. He who has been crucified, he has risen. आइए हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रिय पिता परमेश्वर सुंदर दिन के लिए। प्रभु हम विशेषकर प्रार्थना करते इन बच्चों के लिए। खुदावन इन्हें आपके लहू से ढापते खुदावन प्रभु जी, होने दीजिए इन्हें अपने अभिषेक में परमेश्वर बढ़ाइए, परमेश्वर पिता अपनी अगुवाई में बढ़ाइए खुदावन। होने दीजिए इनके जीवन को देख के लोग आपके नाम को महिमा दे सके खुदावन। जिन भी कार्यों में अपने हाथों को डाले उन्हें सफल कीजिए खुदावन परमेश्वर पिता जी, और होने दीजिए तमाम बुराइयों से इन्हें बचा के रखे और अपनी महिमा के लिए इन्हें इस्तेमाल कीजिए खुदावन प्रभु जी। इन सबको आपके हाथों में सौंपते इस प्रार्थना विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दूसरे चरण में चलेंगे, और आपको मालूम है आराधना का दूसरा चरण क्या है, कि हम अपनी भेंट के द्वारा परमेश्वर की आराधना करते हैं। गुड फ्राइडे पर यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है? क्या दिया? नहीं समझ में आया। क्या दिया? हमें क्या दिया? हमें गुड फ्राइडे अभी परसों था, मना के हम चले गए। यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? यीशु मसीह ने हमारे पापों से हमें छुटकारा दिया। हालेलुया। ईस्टर के दिन उसने हमें क्या दिया? आज हम ईस्टर मना रहे हैं, उसके पुनरुत्थान का दिवस है आज, वो जीवित हो उठा। आज उसने हमें क्या दिया? पुनरुत्थान के दिन क्या? लगाते रहिए, अटकलें लगाते रहिए। चलिए एक एक करके बोलते जाइए, जो अटकलें नहीं, जो आपकी समझ में आता है बताएं। आज के दिन यानी पुनरुत्थान के दिन यीशु मसीह ने हमें क्या दिया? यीशु मसीह मृत्यु पर विजयी हुआ।
और उसमें हम क्या हैं? जयवंत से बढ़कर हैं। तो हम भी उस मृत्यु पर विजय पा चुके हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहते हैं तो उसने हमें भी मृत्यु के ऊपर विजय दी। दोनों में से क्या चीज बड़ी है? पापों के दंड से छुटकारा या मृत्यु के ऊपर विजय? अगर पापों के दंड से छुटकारा न मिलता तो क्या मृत्यु पर विजय मिलती? नहीं मिल सकती थी। तो इसलिए दोनों का मोल अपनी जगह बराबर है। तो अगर प्रभु ने हमें हमारे पापों से छुड़ाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें अनंत जीवन दिया है, मृत्यु पर विजय दी है, तो एक बार जोरदार तालियों से प्रभु को धन्यवाद दें। मुझे मालूम है कि अगर अभी यहां पर कोई कंपटीशन होता और उसमें किसी को इनाम मिल रहा होता तो उस वक्त तालियां बजती तो कैसी बजती? इतनी मरी हुई न बजती। प्रभु के लिए हम कितनी जोर से ताली बजा सकते हैं? अब लगा कि हां जिंदा हैं। अब ये समय है, एक बच्ची स्तुति है, वो प्रभु की स्तुति में एक गीत गाएगी और उस समय अशद आपके पास आएंगे भेंट लेने के लिए। आप अपनी भेंट उसकी थैली में डाल सकते हैं। हैप्पी ईस्टर टू ऑल। आज यीशु मसीह जी उठा तो आज मैं उसके लिए एक ब्लेसेड सॉन्ग गाना चाहती हूँ जिससे आप सभी को आशीष मिलेगी। Bless the आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो तूने हमें दिया है, और तमाम उन आशीषों के लिए जो तूने हमें दी हैं प्रभु। क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरी ही दी हुई आशीषें हैं प्रभु।
उन्हीं में से हम जो कुछ भी आज धन्यवाद के साथ भेंट के रूप में या दशवांश के रूप में तेरे सम्मुख लेकर आए हैं, हमारी तुझसे विनती है प्रभु, इसे तू ग्रहण कर और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिन हाथों ने भेंट के रूप में जो कुछ भी आज बोया है, होने दे वो उसका 100 गुना फसल काट सकें। और जो हाथ यदि किसी कारण न दे पाए हों, उन्हें भी तू आशीषित कर प्रभु, ताकि वो भी तेरे राज में बोकर एक बहुतायत की कटनी काट सकें। जिन्होंने यदि अपने दशवांश दिए हैं, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन पर स्वर्ग के जलों के खोल दे प्रभु, अपरंपार आशीषों की बारिश कर, अपने वचन को पूरा कर प्रभु, ताकि उनके पास सचमुच स्थान कम पड़ने लगे और न केवल वो स्वयं आशीषित हों, बल्कि औरों के लिए भी आशीष का कारण ठहर सकें। हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने वायदों में सच्चा है, अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं कि हमने जो कुछ मांगा हमने पाया है, और इसी धन्यवाद के साथ हम इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन में चलते हैं और मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसके पहले 12 पद। लूका 24 1 से 12 तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्या ढूंढती हो? क्यों ढूंढती हो? क्यों ढूंढती हो? वो वहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने 11 को और अन्य सब को ये सब बातें कह सुनाई। जिन्होंने प्रेरितों से बातें कहीं वे मरियम मगदली और योअन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थीं। परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे और जो हुआ था उससे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। उसी दिन उनमें से 2 जन इमाउस नामक बस। प्रभु अपने वचन पे आशीष दे। पांचवें, छठे, 7वें और 8वें पद को दोबारा पढ़िएगा। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रहीं, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं। यहाँ उन स्वर्गदूतों ने इन स्त्रियों से क्या कहा कि तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रही हो? और आगे, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। ये बात यीशु मसीह ने उनसे पहले ही कह रखी थी, कई बार कही कि वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। और ये सारी स्त्रियां जो हैं, चेले और ये स्त्रियां उसके साथ साथ चलते थे। जहां जहां वो जाता था वहां वहां ये लोग जाते थे और
बराबर उसकी सारी शिक्षाओं को सुनते थे, सारी बातों को सुनते थे, लेकिन उसके बावजूद जब इनके ऊपर एक दुख का पहाड़ टूटा कि यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया और उस पर मृत्यु हो गई उसकी और उसको दफन कर दिया गया, उस दुख के कारण, उस सदमे के कारण यीशु मसीह की सारी बातें भूल गए और इन्हें ये नहीं याद रह गया कि यीशु मसीह ने कहा था कि ये होना तय है कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, मरूंगा, दफनाया जाऊंगा और तीसरे दिन फिर जी उठूंगा। ये स्त्रियां गई कब्र पे, इन्होंने देखा कि वहां यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इनको वो बात नहीं याद आई जो यीशु मसीह पहले कह चुका था। हाँ, और आगे जब स्वर्गदूतों ने उसको बताया, तब 8वें पद में क्या लिखा है, एंड दे रिमेंबर्ड हिज वर्ड्स, तब उन्हें यीशु मसीह की वो बातें याद आई। जब उनको याद दिलाया गया तब उन्हें याद आया। बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम उसकी भलाइयों को भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि उसने कौन कौन से वायदे हमसे किए हैं, लेकिन जब हमें स्मरण दिलाया जाता है, जब हम प्रचार में सुनते हैं या हम किसी से सलाह ले रहे होते हैं, किसी से बातचीत कर रहे होते हैं और वो वचन के द्वारा हमें प्रेरित करता है, तब हमें वो वादे याद आते हैं, वरना परेशानी के समय में वादे हमारे दिमाग से उड़ जाते हैं। और वही चीज इन लोगों के साथ हुई कि इन्हें यीशु मसीह की वो बातें नहीं याद रह गई, लेकिन जब याद दिलाया गया तो याद आया इन्हें। जो खास बात है जिस पर मैं आज बात करना चाहता हूं वो है 6 पद में स्वर्गदूत कहता है, ही इज नॉट हियर बट इज रिजन। वो यहां नहीं है बल्कि जी उठा है। ही इज रिजन। ही इज रिजन, नॉट दैट ही हैज बीन रेज्ड, ही इज रिजन। वो जी उठा है, वो जिलाया नहीं गया है, वो जी उठा है। मैं इसी बात पर आज आपका फोकस लाना चाहता हूं कि यीशु मसीह जी उठा, उसको किसी ने जिलाया नहीं। आज अगर कोई मर जाता है और लोग लेके आते हैं और उसके लिए प्रार्थना होती है तो परमेश्वर उनको जिलाता है, लेकिन यीशु मसीह स्वयं जी उठा। और ये अधिकार और ये सामर्थ सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं। हालेलुया। यूहन्ना 10 अध्याय में है, उसके 17 और 18 पद को हम देखें। यहां पर यीशु मसीह क्या कहता है, किंग जेम्स वर्जन के हिसाब से जो हिंदी अनुवाद है, मेरा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। मेरा पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली है। मैं अपना प्राण दे रहा हूं। आज ये संसार समझता है कि यीशु मसीह इतना सज्जन था, इतना निरीह था कि लोगों ने उसको मार डाला और वो कुछ नहीं कर पाया। और शायद उस समय शैतान भी यही सोच रहा था कि यीशु को मार डाला जाए, इसीलिए उसने लोगों को यीशु मसीह के विरुद्ध भड़काया। और जो उस समय के जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जो महायाजक थे, उन्होंने भी यह सोचा कि यीशु को मार दिया जाए।
लेकिन वो नहीं थे जो यीशु को मार रहे थे। वो एक जरिया जरूर बने, लेकिन यीशु मसीह स्वयं अपना प्राण दे रहा था। और क्यों दे रहा था? मेरे और आपके लिए। क्योंकि वो कहता है मेरे पास ये अधिकार है कि मैं अपना प्राण दे सकता हूं और उसे फिर ले सकता हूं। आज इस संसार में आपने बहुत बार सुना होगा कि किसी ने जहर खा लिया, मर गया। कोई ट्रेन के आगे कूद गया, मर गया। किसी ने छत से छलांग लगा ली, मर गया। किसी ने फांसी का फंदा लगा के लटक गया, मर गया। उन्होंने अपने प्राण दे दिए, लेकिन उसको वापस लेने का उनके पास अधिकार नहीं है। वो वापस जिंदा नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण दिए तो, लेकिन उनके पास वो अधिकार नहीं है कि वो प्राण वापस ले सकें। लेकिन ये अधिकार सिर्फ यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। और अगर हम एनएलटी में देखें तो एनएलटी का ट्रांसलेशन कुछ थोड़ा सा फर्क है। उसके अनुसार अनुवाद दिया था, मेरा पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं ताकि मैं उसे फिर ले सकूं। कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम मी। कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता। यह अधिकार किसी के पास नहीं है। पिलातूस भी जब यीशु मसीह का उसके सामने मुकदमा चल रहा था तो पिलातूस ने उससे कहा, क्या तू नहीं जानता कि मेरे पास तुझे छोड़ देने का भी अधिकार है और मेरे पास तुझे दंडित करने का भी अधिकार है? तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि स्वर्ग से न दिया गया होता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। यह स्वर्ग से ठहराया गया कि आज तू यहां है और तू ये बात कह रहा है। तो यह अधिकार केवल यीशु मसीह के पास है। कहता है कोई मुझसे मेरा प्राण ले नहीं सकता। मैं स्वेच्छा से उसे बलिदान करता हूं। अपनी मर्जी से मैं अपना प्राण देता हूं, क्योंकि मेरे पास ये अधिकार है कि मैं जब चाहूं तब इसे दे दूं और दोबारा वापस लेने का भी अधिकार है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे यही आज्ञा दी है। और मैं देख रहा था एम्प्लीफाइड बाइबल में भी और मैसेज ट्रांसलेशन में भी, और जब हम अलग अलग ट्रांसलेशंस को देखते हैं, अलग अलग अनुवादों को, तो बहुत सी बातें हैं जो और अच्छी तरह से प्रकट होकर आती हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में है, इस कारण से पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं स्वयं अपना निज प्राण देता हूं उसे पुनः वापस लेने के लिए। कोई मुझसे उसे छीनता नहीं है। इसके विपरीत मैं उसे स्वेच्छा से अर्पण करता हूं। मैं अपनी ओर से उसे देता हूं। मुझे यह अधिकार प्राप्त है और यह सामर्थ्य भी मेरे पास है कि मैं उसे दे दूं या त्याग दूं, और मुझे यह अधिकार और सामर्थ्य भी प्राप्त है कि मैं उसे फिर वापस ले लूं। ये वे निर्देश या आज्ञाएं हैं जो मेरे पिता की ओर से मेरे प्रभार या मेरे पद के रूप में मुझे मिली हैं। परमेश्वर ने वो अधिकार और वो सामर्थ्य यीशु मसीह को दिया कि वो अपना प्राण दे सकता है और उसे ले भी सकता है। हमारे पास वो अधिकार नहीं है। हम अपना प्राण दे सकते हैं लेकिन वापस नहीं ले सकते, लेकिन यीशु मसीह के पास वो अधिकार है। द मैसेज ट्रांसलेशन में है, इसी कारण से पिता मुझसे प्रेम रखता है क्योंकि मैं सेंत मेंत में अपना प्राण देता हूं और मैं स्वतंत्र हूं कि उसे पुनः वापस ले भी लूं। कोई उसे मुझसे लेता नहीं है। मैं अपनी स्वतंत्र इच्छा से उसे अर्पण करता हूं। मेरे पास अधिकार है कि मैं उसे अर्पण कर दूं और मेरे पास यह भी अधिकार है कि मैं उसे पुनः वापस भी ले लूं। मुझे यह अधिकार व्यक्तिगत रूप से मेरे पिता से मिला है।
यानी ये अधिकार यीशु मसीह के पास पिता की ओर से है और यीशु मसीह उस अधिकार का इस्तेमाल करता है और वो कहता है मैं अपना प्राण दे रहा हूं और इसको वापस लूंगा। 3 दिन बाद ये प्राण मेरा वापस आएगा। तो यीशु मसीह ने अपना प्राण खुद दिया, स्वेच्छा से दिया, मुफ्त में दिया, मेरे और आपके लिए दिया, क्योंकि उसके पास यह अधिकार था कि वो उसे वापस भी ले सकता है। अगर उसके पास यह अधिकार न होता कि वो उसे वापस भी ले सके तो उसका मरना व्यर्थ हो जाता, क्योंकि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अगर वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता तो हम भी नहीं कर सकते थे। लेकिन वो अधिकार परमेश्वर ने उसको देकर भेजा कि मैं तुझे ये अधिकार दे रहा हूं कि तू जाए और अपना प्राण दे और 3 दिन बाद उसे वापस ले ले। यूहन्ना 10 अध्याय उसके 11 पद में यहां यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा क्या करता है? अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। जो सांसारिक चरवाहा है वो अपना प्राण दे सकता है लेकिन उसको वापस नहीं ले सकता। लेकिन यीशु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है और उसे वापस भी लेते हैं। वो अधिकार उसके पास है, वो सामर्थ्य उसके पास है। यूहन्ना 15 उसके 13 में भी यीशु मसीह कहता है कि ग्रेटर लव हैथ नो मैन देन दिस दैट अ मैन ले डाउन हिज लाइफ फॉर हिज फ्रेंड्स। इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना मित्र कहा है। क्या हम उसके मित्र हैं? पहला सवाल, क्या यीशु मसीह हमारा मित्र है? कितने लोग कहते हैं? हाथ उठाइएगा। यीशु मसीह हमारा मित्र है? क्या हम उसके मित्र हैं? जो समझता है कि आप उसके मित्र हैं हाथ उठाइए। ये कौन सी मित्रता है? एक मित्र तो दूसरे का मित्र है लेकिन दूसरा मित्र उसका मित्र नहीं है। हम मृत्यु से पार होके जीवन में प्रवेश करेंगे अगर हम यीशु मसीह के मित्र ठहरेंगे तो। हम उससे मित्रता नहीं निभाना चाहते लेकिन चाहते हैं कि वो हमसे पूरी मित्रता निभाए। वो मित्रता भी निभाए कि प्राण भी दे दे हमारे लिए सब कुछ कर दे, लेकिन हमसे कुछ करने को न कहे, हमें परेशान न करे। हमें वो दोस्त चाहिए जो हमारे लिए सब कुछ करे लेकिन हमसे कुछ डिमांड न करे, कभी बदले में हमसे न चाहे कि हम उसके लिए कुछ करें। तो ऐसी मित्रता टिकती नहीं है। अगर उसने हमें अपना मित्र कहा है तो हमें उसका मित्र बनकर दिखाना होगा, हमें उससे मित्रता निभानी होगी। और अगर हम मित्रता नहीं निभाते हैं तो फिर हम उसके मित्र नहीं हैं, और अगर हम उसके मित्र नहीं हैं तो फिर वो भी हमारा मित्र नहीं है। बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता है तुम मेरी ओर फिरो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तुम कहते हो नहीं तू हमारी ओर फिर जा, अब मुझसे मत कह कि मैं तेरी ओर फिरूं। तो इससे बड़ा प्रेम और कोई नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। और यीशु मसीह मुझे और आपको मित्र कहता है, लेकिन हम उसके कितने बड़े मित्र हैं ये हम सब व्यक्तिगत रूप से अपने हृदय में जानते हैं। हर व्यक्ति जानता है कि मैं यीशु मसीह का मित्र हूं या नहीं हूं। वो तो मेरा मित्र है,
लेकिन मैं उसका मित्र हूं या नहीं हूं, ये हम में से हर एक व्यक्ति जानता है। कितने लोग जानते हैं कि आप उसके मित्र हैं या नहीं हैं? जो जानते हैं वो हाथ उठाइए। तो पहले क्यों नहीं उठाया था? इसका मतलब मित्र नहीं है उसके, तभी नहीं उठाया था। मैं किसी को लज्जित करने के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के मित्र बनने का प्रयास करिए। जितना अधिक आप उसका मित्र बनेंगे, उतना अधिक आप ही आशीषित होंगे। अगर दो मित्रों में एक मित्र तो पूरे हृदय से मित्रता कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति अगर उस मित्र की परवाह ही न करे, उसकी बात सुने ही ना, तो वो मित्रता कितने दिन चलेगी? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिए कि हमारा मित्र वो है जिसके पास अपना प्राण देने और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। और वो कहता है जहां मैं रहूंगा वहीं तुम भी रहोगे। वो मित्रता वो निभाना चाहता है, यानी हमें भी मृत्यु से पार करा के वो जीवन में ले जाना चाहता है, इसलिए वो हमारा मित्र बनना चाहता। मैं एक गवाही फिर आपको दूंगा आज अपने जीवन की। जब मैं प्रभु में आया, और शुरुआती दिनों की बात है, एक दिन प्रभु ने मुझसे पूछा कि क्या तू जानता है कि मैं तेरा प्रभु क्यों बनना चाहता हूं? अब मैं बड़ी देर तक सोचता रहा क्या जवाब दूं, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा प्रभु मैं नहीं बता सकता। तब यीशु मसीह ने मुझसे कहा मैं तेरा प्रभु इसलिए नहीं बनना चाहता कि तुझ पर हुकूमत चलाऊं, बल्कि इसलिए बनना चाहता हूं कि अगर मैं तेरा प्रभु नहीं हुआ तो तू पार नहीं हो सकता, तू उस पार नहीं पहुंच सकता। यही चीज मित्रता के साथ भी है। अगर हम उसके मित्र नहीं हैं तो हम उस पार नहीं पहुंच सकते। तो हमें उसका मित्र बनने की जरूरत है। रोमियो 5 अध्याय में आइएगा, उसका 6, 7 और 8वां पद। For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, जब हम बलहीन थे, तभी सही समय पर यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। भक्तिहीनों के लिए मरा, उनके लिए जो परमेश्वर से दूर थे, जो परमेश्वर से अलग थे, उनके लिए मरा। For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. But God commendeth his love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. कि ये तो दुर्लभ है कि कोई किसी के लिए प्राण दे, लेकिन क्या पता किसी धर्मी के लिए कोई प्राण देने की हिम्मत कर भी ले। लेकिन परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई किस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तभी मसीह हमारे लिए मरा। अब आप कहोगे कि हमारी तो उम्र अभी मुश्किल से 18 साल, 20 साल, 35 साल, 40 साल, 60 साल, 70 साल हुई है, और यीशु मसीह 2000 साल पहले मरा है। तो कहां हमारे पाप के लिए मरा वो? उस वक्त जितने लोग थे उन्होंने जो पाप किए तो उनके लिए मर गया, मेरे पाप के लिए कहां मरा? तर्क में दम है? जो तर्क मैं दे रहा हूं, इस तर्क में दम है? क्यों नहीं है? भाई अगर मैंने आज से 40 साल पहले एक भोज किया, तो क्या उस भोज में प्रीतम शामिल था? प्रीतम की उम्र अभी 40 साल नहीं है, तो वो कह सकता हाँ मेरे लिए भोज किया गया था। क्यों शालिनी? उस 40 साल पहले जो भोज हुआ तो तुम्हारे लिए हुआ था? नहीं। तो फिर 2000 साल पहले यीशु मसीह मरा तो तुम्हारे लिए कैसे मरा? उसने हमारे लिए वो मार्ग खोल दिया
कि जो कोई उस पर विश्वास कर लेगा, जो कोई इस बात पर विश्वास कर लेगा कि हाँ मेरे पापों के कारण यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया था, तो वो अपने पापों से छूट जाएगा, उसे उसके पापों की क्षमा मिल जाएगी। ये मार्ग यीशु मसीह ने खोला हमारे लिए। जैसे वो कहता है यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता। वो चाहे उस समय के लोग हों चाहे आज के लोग हों, यीशु मसीह की मृत्यु और उसका पुनरुत्थान हमारे लिए वो मार्ग बना है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। और इसीलिए लिखा है कि हम जब निर्बल ही थे, बलहीन थे, तो ठीक समय पर यीशु मसीह हमारे लिए मरा। और किसी धर्मी के लिए कोई प्राण दे ये तो हो सकता है, लेकिन हम जब पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई कैसे प्रकट की कि हम जब पापी ही थे उस समय मसीह हमारे लिए मरा। फिलिपियों की पत्री में आइएगा 3 अध्याय, उसका 8, 9 और 10 पद। पढ़ दीजिएगा जरा। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण उन सब बातों को हानि समझता हूँ जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मैं उसमें जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ फिर से और उसमें पाया जाऊं, ना कि उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पे विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको, उसके मृत्युजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। पढ़ते समय बड़े धीमे धीमे पढ़ा करिए और एक एक कॉमा और एक एक मतलब पूरे पंक्चुएशन के साथ पढ़ें, तब उसके मायने सही निकल के आते हैं। And I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. मैं अपने प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के आगे सब बातों को हानि समझता हूं। यानी अगर यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता मुझे मिल जाए तो उसके आगे बाकी दुनिया की हर चीज कूड़ा है, कोई मोल नहीं है उसका। I have suffered the loss of all things and do count them as dung that I may win Christ. और मैंने सब चीजों की हानि उठाई है और जिन चीजों की हानि उठाई उनको मैं कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह में पाया जाऊं, ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, ताकि मैं मसीह को इनाम में पा सकूं। आई मे विन क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह को एक इनाम में, एक जीत के इनाम के रूप में पा सकूं, मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं। मैं इसलिए सब बातों को कूड़ा समझता हूं, क्यों? ताकि मैं यीशु मसीह को प्राप्त कर सकूं। एंड बी फाउंड इन हिम, और मैं उसमें पाया जाऊं। ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूं, ये 3 पद जो है, ये हम सब के लिए आज एक चैलेंज है। वो चैलेंज आज हमें मिल रहा है, वो चुनौती हमें मिल रही है कि हमें क्या करना है। क्या करना है कि हर चीज को हमें व्यर्थ समझना है ताकि हम यीशु मसीह को प्राप्त कर सकें और हम उसमें पाए जाएं। एंड बी फाउंड इन हिम नॉट हैविंग माइन ओन राइचियसनेस, और ये मैं अपनी खुद की धार्मिकता से मसीह में नहीं पाया जा सकता। मेरी अपनी धार्मिकता जो है वो मुझे मसीह में नहीं ला सकती।
क्योंकि वो धार्मिकता व्यवस्था के अनुसार होगी। मैं अपने मन से सोचूंगा हाँ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मेरी धार्मिकता वो है, अगर मैं अपने कर्मों की धार्मिकता से चाहूं तो मैं मसीह में नहीं पाया जा सकता। लेकिन उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है और जो परमेश्वर की ओर से दी जाती है, उस धार्मिकता से मैं मसीह में पाया जा सकता हूं और उसी धार्मिकता से मैं मसीह में पाया जाऊंगा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। और क्यों? दैट आई मे नो हिम। जब हम उतना करेंगे, जब हम यीशु मसीह में पाए जाएंगे उस धार्मिकता के द्वारा, जितना अधिक हम उस धार्मिकता में जाएंगे उतना अधिक हम उसको जानेंगे। दैट आई मे नो हिम, ताकि मैं उसको जान सकूं। 3 चीजें हैं जिसके लिए यहां पौलुस कहता है मैं जान सकूं। मैं उसको जान सकूं, यानी यीशु मसीह को, एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन, और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को जान सकूं, और द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, और उसके दुख उठाने की सहभागिता को जान सकूं। बीइंग मेड कंफॉर्मेबल अनटू हिज डेथ, और उसकी मृत्यु की समानता में आ सकूं। 4 चीजें हैं। क्या क्या हैं? पहली, ताकि मैं यीशु मसीह को जान सकूं। हम यीशु मसीह को कितना जानते हैं? कौन यीशु मसीह को जानता है अच्छी तरह से? कोई नहीं है? जानते हैं? कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? चलिए यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह के 15 नाम बता दीजिए जो बाइबल में दिए गए हैं। 15 टाइटल जो उसको दिए गए, 15 पद जो उसको दिए गए हैं, जो उपनाम दिए गए हैं, 15 हैं। बहुत हैं। एल शडाई तो परमेश्वर का नाम है। पौलुस यही कहता है कि मैं सब कुछ कूड़ा समझता हूं ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं, और मसीह को प्राप्त कर सकूं केवल इस तरह से प्राप्त कर सकता हूं कि जो धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलती है उसी के द्वारा मैं उसे प्राप्त कर सकता हूं। जिसके साथ हम रोज समय बिताते हैं उसको तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उसके बहुत से भेद भी हम जानते हैं, उसके घर के हालात भी हम जानते हैं, उसकी अच्छाई बुराई भी हम जानते हैं। तो जितना हम संगति करेंगे उतना हम उसको जान पाएंगे। और पौलुस ये कहता है ताकि मैं उसको जान सकूं। वो तभी जान पाएंगे जब हम उसके साथ मित्रता निभाएंगे। उसने हमें अपना मित्र कहा है तो हमें उसके साथ मित्रता निभानी है, तब हम उसको जान पाएंगे। और केवल उसको जान लेना ही काफी नहीं है, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को भी जानना जरूरी है कि उसका पुनरुत्थान क्या है, कैसे हुआ। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे अंदर क्या काम करती है। बहुत पहले हम बनारस गए थे और वहां पे कुछ लोगों ने कुछ सवाल जवाब सोच के रखे थे हमसे पूछने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने नहीं पूछे क्योंकि सभा समाप्त होने के बाद फिर चंगाइयाँ शुरू हो गई और आश्चर्यकर्म होने लगे। पोलियो का मरीज चलने लगा, बहरे सुनने लगे, आंखें ठीक हुई लोगों की देखने लगे। तो बाद में जिनके साथ हम थे उनसे हमने पूछा भाई वो लोग आए नहीं? कहे आए थे लेकिन उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो हमने कहा इसलिए नहीं पूछा कि उनका विश्वास
उस मसीह पर, उस यीशु पर है जिसको वो कहते हैं सलीब पर नहीं चढ़ाया गया, और हम उस यीशु के नाम से आते हैं जो मरा और फिर जी उठा। पुनरुत्थान की सामर्थ वो है। उसके पुनरुत्थान की सामर्थ, अगर हम पुनः जी उठे यीशु मसीह के मानने वाले हैं तो यीशु मसीह की सामर्थ हमारे अंदर काम करनी चाहिए। पुनरुत्थान की सामर्थ यह है कि शैतान की सारी ताकतें टूट चुकी हैं, सारे बंधन टूट चुके हैं, यहां तक कि मृत्यु का भी बंधन टूट चुका है। और तीसरी चीज क्या जानने की जरूरत है? फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, उसके दुख उठाने में हम सहभागी हों। यह कैसे संभव है कि यीशु मसीह के दुख उठाने में हम सहभागी हो पाए? हम क्रूस पर चढ़े, कैसे उसमें सहभागी होंगे? है? यीशु मसीह के लिए लिखा है कि वो दुख उठाकर उसने आज्ञाकारिता सीखी, दुख उठाकर वो आज्ञाकारी रहा। हम भी आज्ञाकारी रहें, उसके लिए हमें दुख उठाना पड़े तो उठाएं। और पौलुस इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि वो कहता है मैंने कैसे कैसे क्या क्या दुख उठाए हैं। क्यों उठाए? क्योंकि मुझे केवल एक ही धुन है कि मुझे यीशु मसीह के लिए काम करना है, यीशु मसीह के साथ चलना है। अब वो डंके की चोट पे कहता है कि मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मसीह है। यदि हमने ये सोच लिया तो हम उसके जो कष्ट हैं हम उसमें सहभागी होंगे और हम उसकी मृत्यु में भी सहभागी होंगे। ये तभी होता है जब हम ये मान लेते हैं कि वो मेरे पापों का दंड था जो यीशु मसीह पर लादा गया, और हम उस पिक्चर को अपने कल्पना में देखते ही कि यीशु मसीह क्रूस पर लहूलुहान अवस्था में टंगा हुआ है और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तब जो पश्चाताप हमारा होता है वो पश्चाताप है कि हम उसके दुख उठाने में सहभागी होते हैं, क्योंकि हमें वो दर्द महसूस हो रहा है, हमें वो पीड़ा, वो लज्जा हमें महसूस हो रही कि जो यीशु मसीह के साथ हुआ मेरे साथ होना था। और तब हम उसी घड़ी अगर ये फैसला ले लेते हैं आज से मैं पाप के लिए मर गया, तो हम उसकी मृत्यु की समानता में आ जाते हैं। जैसे पौलुस लिखता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद गलतियों 2:20 है या 3:20 है, कि क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने नहीं, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। जब हमने विश्वास किया तो मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मैं उसकी मृत्यु की समानता में जुट गया। और यही चीज वो रोमियो में भी लिखता है 6 अध्याय में कि हम जब उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो अंतिम बात जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं वो है 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 15वां पद। कितने लोग यहां जिंदा हैं? बोलिए हालेलुया। कोई ऐसा भी है जिसने नहीं बोला? सब जिंदा हैं? चलिए देखिए आपके लिए क्या लिखा है यहां, पढ़िएगा। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो वो यानी यीशु मसीह इसलिए सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं, कि जो जीवित हैं यानी मैं और आप,
वे आगे जो को जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, अपने लिए ना जिए, बल्कि परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। हमारे लिए क्या है? And that he died for all, that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. हम अगर अपने आप को जीवित मानते हैं तो हमें अपने लिए जीने का अधिकार नहीं है। इसका यह मतलब नहीं कि आप परिवार छोड़ दीजिए, घर बार छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, नहीं। आपकी प्राथमिकता मसीह होनी चाहिए, मेरी प्राथमिकता मसीह होनी चाहिए। हम जो जीवित हैं आगे को अपने लिए न जिए बल्कि उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा। हर व्यक्ति अपने लिए ये बात को ले कि मैं आगे को अपने लिए नहीं जीऊंगा बल्कि उसके लिए जीऊंगा जो मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। और जिस दिन हमने ये फैसला ले लिया उस दिन हमारे जीवन से उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य काम करना आरंभ कर देगी और हम बहुतों को वहां ला पाएंगे कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। हम नहीं करा पाएंगे उन्हें, लेकिन हम उनको मसीह तक ला पाएंगे और मसीह के जरिए वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि सचमुच जब हम बलहीन थे, जब हम पापी थे, पापों के दलदल में थे, तभी तू हमारे लिए मरा और केवल मरा नहीं बल्कि फिर जी उठा ताकि तुझ में हम भी नए जीवन में प्रवेश कर सकें। तो से विनती है प्रभु, पवित्र आत्मा हम में से हर एक के हृदय का मंथन कर हमें वो तैयारी दे, हमें वो दृढ़ इच्छा दे कि हम निर्णय ले सकें कि हम आगे को अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जिएंगे, क्योंकि तू मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। आज यही संदेश लेकर हम यहां से जाएं कि जैसे तू मुर्दों में से जी उठा और फिर नहीं मरने का, वैसे ही प्रभु हम भी तुझ में नए जीवन में प्रवेश करने के बाद पुराने जीवन में नहीं लौटेंगे। हम भी मृत्युंजय की तेरे पुनरुत्थान की उस सामर्थ्य में बने रहकर हम भी आगे बढ़ें ताकि तेरे नाम को महिमा मिल सके, तेरी योजनाएं पूरी हो सके, तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। जैसा तूने हमें सिखाया कि हम प्रार्थना करें कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो, और पृथ्वी पर तेरी इच्छा पूरी होने का आरंभ मेरे जीवन से होगा। हर व्यक्ति ये सोच सके ताकि प्रभु सचमुच ये संसार वो संसार बन सके जहां तेरी इच्छा हर बात में पूरी होने पाए। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सबको अपने हाथों में ले, हमारी सहायता, हमारी अगुवाई कर प्रभु। जब हम यहां से अपने घरों को जाते हैं, हर एक के साथ होना, दिन भर हमारी अगुवाई करना प्रभु, और हम सबको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना। हमारे दोबारा मिलने तक हम सबको अपने हाथों में संभाले रखना। एक बार फिर तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु उस महान बलिदान के लिए जो तूने हमारे लिए दिया, और तेरी जय जयकार करते हैं
उस विजय के लिए जो तूने मृत्यु पर प्राप्त की और हमें भी जीवन ठहराया। इस कारण सारा आदर सारी महिमा तुझको देते हुए हम इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक साथ बोलेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से सदा तक होती रहे, आमीन।